मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर पहला रुझान है रामनिवास रावत वर्सेस मुकेश मल्होत्रा। तो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये रुझानों में पहला रुझान है। विजयपुर सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही। देखिए बड़ा दिलचस्प है इस सीट पर भी इतिहास। रामनिवास रावत लगातार 6 बार के विधायक कांग्रेस पार्टी से जीते, मंत्री भी रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता कांग्रेस की गई उन्होंने बीते दिनों कांग्रेस का हाथ झटका, बीजेपी में आए और अभी सरकार में मिनिस्टर भी। अब ये यहां से जीतते कि नहीं जीतते बड़ा सवाल है। सामने मुकेश मल्होत्रा है, वो भी टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला तो निर्दलीय उतरने की बात की, लेकिन कांग्रेस से फाइनली इनको टिकट मिल गया। अब वे चुनाव मैदान में और वहां की जो जाति गणित है उसको सूट करते हैं मुकेश मल्होत्रा, एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो विजयपुर सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी आगे है, ये शुरुआती रुझान है इस वक्त का। ये पुनीत होता क्या है कि कुछ जगहों पर सीटें जो होती हैं वो पार्टी के प्रति वफादार होती है, हमने कई जगह देखा है, ना हर जगह नहीं, और कुछ जगह जो होता है कैंडिडेट के प्रति होती हैं। जैसे कि रायपुर दक्षिण अगर हम देखें तो वहाँ पर ब्रजमोहन ही एक नाम है जिनके प्रति लोगों का ये है कि भाई ब्रजमोहन को जिताना है। तो विजयपुर जैसा कि जो अब बीजेपी से लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से लगातार जीतते रहे, इतनी बार जीते हैं, तो ये माना जाए कि वो जो सीट है वो कांग्रेस की सीट है, वहाँ पे कांग्रेस हमेशा स्ट्रांग रही है। तो कैंडिडेट कोई भी हो सकता है यही अगर रुझान रहा तो कांग्रेस वहां पर जीत भी जाए, जिसकी आशंका भी लग रही थी जब हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे। ये लगातार सवाल रहा। अभी आपको याद होगा सरकार में जब हम बात करते थे तो हमने यही कहा कि अब की बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाय इलेक्शन में ये क्या फेसेस का हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जीतना होता था या पार्टी का जीतना। मतलब ये जो सीटें रायपुर दक्षिण ये बृजमोहन अग्रवाल की सीट है या बीजेपी की सीट है। विजयपुर के बारे में भी ये रामनिवास रावत की सीट है या कांग्रेस पार्टी की सीट है। बुधनी सीट जो है वो क्या शिवराज सिंह चौहान की है या बीजेपी का गढ़ है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि जो गढ़ है वो किसका, ये जनता ने तय कर दिया है। ईवीएम खोल रहा है, अब ईवीएम जैसे जैसे खुलते जाएंगे यही बात स्पष्ट होती जाएगी कि यहां पर फेसेस वाली पॉलिटिक्स हावी रही है या पार्टियों का वर्चस्व बना हुआ है। चाहे फेस बदल जाए पार्टियों को लोग जिताते हैं, लेकिन शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में इकलौती विजयपुर सीट पर दिखाई पड़ रहा है। बुधनी में जो रुझान आएंगे सबसे पहले आपको दिखाएंगे। डाक मत पत्रों में बीजेपी आगे चल रही, वहां से शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी और पूर्व मंत्री रमाकांत भार्गव उनको उतारा है, और सामने एक और पूर्व मंत्री हैं राजकुमार पटेल साहब, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीते आ रहे हैं, लेकिन उनका जमीन के ऊपर बड़ा अच्छा किसानों के बीच में दखल माना जाता है क्योंकि वो पूरा बेल्ट किसानी वाला है, खेती किसानी वाला है। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने किसान नेता को उठाकर खड़ा कर दिया था, उसे पार्टी में किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया था। तो बीजेपी ने पूरा ख्याल रखा है कि किसान ना छिटके, वो इलाका पूरा उनके पास बना रहे। लेकिन इस सीट के ऊपर क्या भार्गव साहब जीत दर्ज करेंगे और उस मार्जिन से जिस मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान जी करते थे, ये देखना होगा। तो पहला रुझान आ चुका विजयपुर से, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है। अब आते हैं वापस से, ये टैली आप देख लें, बड़े अपडेट्स आपको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। अभी आप देखें, देखिए महाराष्ट्र में क्लोज हो रहा है कॉन्टेस्ट और ज्यादा देखिए आप तकरीबन 100 सीटों के आसपास पहुंच रहा है और 16 सीटों का अंतर है गया। जो 25-30 सीटों का जो अंतर था वो कम होते जा रहा है। और झारखंड में तो खैर क्लोज कॉन्टेस्ट चल ही रहा है, केवल 5 ही सीटों का है। यूपी की स्थिति क्या है ये देखने लायक होगी, अगर आप बता सकें ना। महाराष्ट्र में एक और फैक्टर रहा है जिसकी चर्चा अभी हम इसी बातचीत के दौरान करते हैं, वो है मराठाओं का गुस्सा। ये बताया गया कि जो विदर्भ है, विदर्भ ने कांग्रेस पार्टी का यानी महाविकास अघाड़ी का फेवर किया है। ये आपने भी देखा होगा कि पूरे इलेक्शन के दौरान मराठा किस ओर है, मराठा मानुस एक बड़ा फैक्टर आया पिछले चुनाव में। अब की बार कुछ फैक्टर्स को ओवरशेड कर रहे हैं, लेकिन वो कितना काम करता है, वो किसके साथ। देखिए एक बड़ी आश्चर्यजनक जो घटना हुई कि पहले जो मराठा आंदोलन वहाँ पर रिजर्वेशन के लिए कर रहे थे मनोज जनांगे, वो पहले ये कहते थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जब ये हुआ कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो किसको नुकसान होगा, तो उन्हें ये नुकसान होता एमवीए को, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपना जोर उनके ऊपर डाल दिया था, क्योंकि उनको लगा कि जो सरकार है महायुति की, वो प्रेजेंट सरकार है, वो उनकी बात सुन नहीं रही है, उन्होंने उनके लिए कुछ किया नहीं है। लेकिन इन मौके पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, अपने कैंडिडेट नहीं उतारे।